नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक कूलर मोटर लेकर आया हूं और ये कूलर मोटर क्रम्पटन कंपनी का है और ये हमारा जल चुका था तो मैं इसे 3 स्पीड में बनाकर आपको दिखाऊंगा और आपको कनेक्शन भी बताऊंगा ये किस प्रकार से बनता है और 100% ये सक्सेस है। आपका 3 स्पीड मोटर कभी जलेगा नहीं। ये 3 स्पीड कंपनी जिस अनुसार से बनाता है उसी अनुसार से मैं आपको बताता हूँ। आपको इस तरह से कोई नहीं बताएगा। तो सबसे पहले मैं इसका मोटाई बता देता हूँ। ये हमारा 1.25 इंच का है, 1 इंच से थोड़ा कम है और इसको मैं 3 स्पीड में बनाऊंगा और इसका कॉइल का पिच होगा 5 और 7। 5 में हमारा 2 राउंड रहेगा और 7 में हमारा 1 राउंड रहेगा और इसका टर्न रहेगा रनिंग का 170 टन 30 नंबर वायर से और इसी पे हमारा 5 और 7 पे स्टार्टिंग भी हमारा बैठेगा तो उसका भी पिच 5 में 2 राउंड और 7 में 3 राउंड रहेगा और वो वायर का साइज रहेगा 32 नंबर और 3 स्पीड का मैं वायर इसमें अलग से डालूँगा। ये रनिंग में कोई छेड़छाड़ नहीं करूँगा। रनिंग जितना टर्न है उतना ही टर्न मैं इसमें दूंगा और स्पीड का कॉइल मैं इसमें अलग से डालूँगा और बिल्कुल 100% ये 3 स्पीड काम करेगा। जिस तरह कंपनी का स्पीड काम करता है उसी प्रकार से ये हमारा स्पीड काम करेगा। तो उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, इस तरह से मैं 32 नंबर वायर से ये 32 नंबर वायर, ये 2 रीला में हमारा 32 नंबर वायर है और आप देख सकते हैं ये हमारा 32 नंबर 2 वायर एक साथ लेकर रनिंग का जितना टर्न है 170 टन उसका आप 20% निकाल लीजिए, तकरीबन 30 टन होता है। ये 30 टन मैं इसमें डालूँगा। ये डबल एक साथ हमारा कॉइल बनेगा और सबसे पहले इसमें स्पीड का कॉइल ही डलेगा, उसके बाद उसी के ऊपर हमारा रनिंग का कॉइल डलेगा। दोस्तों, आप इस प्रकार से अगर बनाते हैं तो आपका कूलर मोटर काफ़ी बेहतरीन स्पीड में काम करेगा, कम भी अच्छा होगा, हाई लो मीडियम तीनों काम करेगा। और एक फ़ायदा और भी है दोस्तों, अगर आप 3 स्पीड नहीं निकालना चाहते हैं तो बस ये जो वायर आप डालिएगा 32 नंबर, तो ये 32 नंबर आप इसका कनेक्शन नहीं भी कर सकते हैं और कर भी सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। इसको डालने में भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि ये बहुत कम टर्न इसमें रहता है। तो चलिए मैं इसको ये डबल एक साथ मैं वायर को लपेट लेता हूँ 30 टन। ये 4 का सेट बनेगा 30 टन का और 4 का हमारा रनिंग का भी सेट बनेगा और स्टार्टिंग का भी बनेगा। तो दोस्तों, आप ध्यानपूर्वक हमारा ये वीडियो देखिए और पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आज तक आपको इस तरह का 3 स्पीड का वीडियो कोई नहीं बताया होगा। दोस्तों, ये हमारा
स्पीड का कॉइल बन चुका है और ये आप देख सकते हैं ये 4 का सेट है। 1 2 3 4, ये डबल 32 नंबर वायर एक साथ करके लपेटा हूँ। और ये देख सकते हैं ये हमारा 2 वायर यहाँ पे है और 2 वायर यहाँ पे है, इसी से हमारा स्पीड कंट्रोल होगा। तो चलिए मैं इसको बैठाता हूँ और आप इसको देखिए किस प्रकार से मैं इसको डालता हूँ। दोस्तों मैं इस प्रकार से कॉइल आपको डाल कर दिखाता हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन आपको समझ में ज़रूर आएगा कि 3 स्पीड का कॉइल किस प्रकार से बैठता है। तो चलिए मैं किसी एक कॉइल को ले लेता हूँ और मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। मैं यहीं से एक कॉइल लेता हूँ और बैठाता हूँ। जिस प्रकार से हमारा रनिंग बैठेगा उसी प्रकार से हमारा ये स्टार्टिंग भी, ये स्पीड का कॉइल भी बैठेगा। ये 5 में बैठ चुका है। बीच में हमारा 3 स्लॉट खाली रहेगा। ये हमारा 2 राउंड हो चुका है। मैं इसमें पेपर को डाल लेता हूँ ताकि हमारा वायर निकले नहीं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये पहला कॉइल मैं डाल चुका हूँ। 5 और 7 में, 5 में 2 राउंड, 7 में 1 राउंड। इसी प्रकार से मैं पूरा कॉइल को डाल लेता हूँ, तब आपसे मिलता हूँ। दोस्तों ये मैं सारा कॉइल बैठा लिया हूँ और आप देख सकते हैं ये हमारा स्पीड का 2 इधर निकला है, 2 वायर, और 2 हमारा ये साइड निकला है, फर्स्ट और लास्ट। और जिस अनुसार से हमारा रनिंग बैठता है उसी अनुसार से ये भी हमारा स्पीड का कॉइल बैठता है। और ये भी हमारा 5 और 7 पे बैठा है। 5 में 2 राउंड और 7 में हमारा 1 राउंड बैठा है, और आप देख सकते हैं। और इसी पे हम रनिंग बैठाकर आपसे फिर मिलते हैं। कोई इसमें चेंजिंग नहीं करना है। और कनेक्शन के लिए मैं बता देता हूँ कि कनेक्शन ये काफ़ी आसान है, ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं है, बिल्कुल आपसे ये कनेक्शन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं रनिंग भी बैठा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। दोस्तों ये रनिंग कॉइल 4 का सेट मैं तैयार कर लिया हूँ, जिसमें 170 टर्न है 30 नंबर वायर से। मैं ये रनिंग कॉइल, ये जो स्पीड कॉइल है, इसी पे मैं ये बैठाऊंगा। जिस प्रकार से ये जहाँ जहाँ बैठा हुआ है वहीं वहीं मैं ये रनिंग कॉइल बैठाऊंगा। तो चलिए मैं एक कॉइल आपको बैठाकर बता देता हूँ, उसके बाद मैं पूरा कॉइल बैठा लूँगा। दोस्तों इसको बैठाने के लिए मैं एक कॉइल ले लिया हूँ और मैं इसी पे डालता हूँ।
दोस्तों, आप देख सकते हैं ये मैं रनिंग कॉइल बैठा दिया हूँ, जिस पर हमारा स्पीड का कॉइल था उसी पर मैं बैठाया हूँ। और आप कलर देख सकते हैं, ये हमारा स्पीड का पीला वाला वायर है और ये लाल वाला हमारा रनिंग का है। अब मैं इसी तरह से सारा कॉइल बैठा लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। आपको कनेक्शन मैं बताऊंगा और ये मोटर बिल्कुल सही तरीके से हमारा वर्क करेगा और ये जलेगा भी नहीं। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये मैं रनिंग का कॉइल इसमें डाल दिया हूँ और स्पीड का कॉइल आप देख सकते हैं, ये हमारा स्पीड का कॉइल पीला कलर का है और रनिंग का हमारा लाल कलर का है। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, ये हमारा 3 वायर ये हमारा इधर निकला है और 3 वायर इधर निकला है। जो हमारा 2 वायर आपको 32 नंबर से स्पीड कॉइल है और रनिंग का सिंगल कॉइल है। तो इसी प्रकार से मैं स्टार्टिंग भी बैठा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको कनेक्शन ज़रूर बताऊँगा ताकि आपको किसी भी मोटर में ये कनेक्शन आप भूलें नहीं। और ध्यानपूर्वक से आप इस वीडियो को देखें ताकि आप कोई भी मोटर आ जाए उसमें 3 स्पीड बनाने में कोई झिझक ना हो, आप आसानी से इसको 3 स्पीड बना सकते हैं किसी भी मोटर को। दोस्तों, ये मैं स्टार्टिंग का भी कॉइल इसमें बैठा लिया हूँ और पीछे से मैं सिलाई भी कर चुका हूँ। और आपको मैं बताता चलूँ कि इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी वायर इसमें निकला हुआ है। तो मैं अच्छी तरीके से आपको 3 स्पीड का कनेक्शन में आज मैं बताता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको शुरू में बताया था कि इसमें 32 नंबर 2 वायर एक साथ इसमें लपेटा हूं स्पीड के लिए। और दोस्तों, इसमें मैं 20 टर्न ही दिया हूं, ये डबल 32 से, क्योंकि ये 30 टर्न इसमें हमारा नहीं अटता, तो मैं 20 टर्न ही दिया हूँ। 20 टर्न से ही काफ़ी स्पीड कंट्रोल हो जाता है। और मैं स्पीड का वायर यहाँ पे इस प्रकार से साइड कर लेता हूँ। दोनों मैं साइड कर लेता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से मैं बता सकूं। ये मैं स्पीड का कॉइल साइड कर लिया हूं और आपको दिखा रहा हूं कि ये पीला वाला हमारा जो है स्पीड का वायर इसमें लगा हुआ है 20 टर्न। मैं बोला था इसमें 20%, तो 20% इसमें 170 टर्न का इसमें नहीं आता क्योंकि बहुत टाइट हो चुका था। ये मैं इसमें 20 टर्न ही दिया हूँ, 30 टर्न नहीं दिया हूँ। और उसके बाद मैं उसी पे रनिंग बैठाया हूँ और उसके बाद मैं स्टार्टिंग बैठाया हूँ। जिस अनुसार से आप कूलर मोटर को बनाते हैं उसी अनुसार से आप बनाइएगा। सिर्फ सबसे पहले स्पीड का कॉइल आपको बैठाना है रनिंग के पहले। तो आप इसको मान के चलिए कि ये स्पीड का कॉइल हम नहीं बैठाए हैं, ये हमारा 2 रनिंग का वायर, 2 स्टार्टिंग का वायर। आपको इसी से समझना है, पहले इसी को हम समझ लेते हैं। आप जिस अनुसार से ये कूलर मोटर बनाते हैं सिंगल स्पीड का, उसी अनुसार से मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको कॉमन बना लेना है। कॉमन बनाने के लिए आपको
रनिंग स्टार्टिंग शॉर्ट करना होगा। तो मैं यहाँ से ये रनिंग स्टार्टिंग मैं ये 2 वायर शॉर्ट कर लेता हूँ। ये हम शॉर्ट कर लिए। ये हमारा कॉमन बन चुका है। आप पंखे में भी देखते होंगे कि रनिंग स्टार्टिंग शॉर्ट होता है और कॉमन बन जाता है। और यहाँ पे हमारा कैपेसिटर लगता है। यहाँ पे हमारा कैपेसिटर जुड़ जाएगा और उसके बाद ये हमारा मोटर चलने लगता है। यहाँ पे इस प्रकार से मैं कैपेसिटर को जोड़ लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये आप देख सकते हैं, ये 4 MFD का हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है। ये हमारा कॉमन हो चुका है और ये हमारा कैपेसिटर में चल जाता है रनिंग और स्टार्टिंग, और रनिंग पे सप्लाई पड़ता है तो हमारा मोटर चलने लगता है। आप इतना बना लेते हैं और अच्छी तरह से मोटर चलता भी है। अब मैं आपको इसी में 3 स्पीड का कनेक्शन बताता हूँ। अब ये हमारा 2 वायर, 2 इधर 2 इधर, ये हमारा 4 वायर है 32 नंबर से। ये इसमें टर्निंग पूरा है, टर्निंग एक भी कम नहीं है। 170 टर्न है रनिंग और स्टार्टिंग है 150 टर्न। तो इसका 20 टर्न मैं अलग से दिया हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें अलग से जो वायर लगता है, अलग से वायर लगता है, तो इसमें ये 20 टर्न है और 4 हमारा स्पीड का कॉइल बना है और चारों जिस अनुसार से हमारा रनिंग बैठा है उसी अनुसार से स्पीड का कॉइल भी बैठा है। तो 20 टन का अगर हम 2 राउंड लपेटा बैठाते हैं 5 में और 1 लपेटा बैठाते हैं 7 में, तो 20 दूनी 40 और 60 टर्न हमारा एक कॉइल का हो गया, दूसरे कॉइल का 60, तीसरे कॉइल का 60 और चौथे कॉइल का 60। इतना हमारा जब हो जाता है तो आप खुद सोच सकते हैं कि जब हम इसके थ्रू अगर सप्लाई देते हैं तो हमारा स्पीड कंट्रोल होगा या नहीं होगा। आप खुद सोच सकते हैं। अगर आप ये जो स्पीड का कॉइल है इसको हम कहीं अटैच करेंगे तभी इस पर हम सप्लाई दे सकते हैं। अभी तो हम बता रहे हैं कि आप ये कॉमन और ये रनिंग पे सप्लाई देते हैं तो स्पीड मोटर चलने लगता है। तो मैं वही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो 3 स्पीड का कनेक्शन है वो इस प्रकार से करना है। ये 4 वायर है, 2 वायर एक दूसरे में कंटिन्यूटी बताएगा, 2 वायर एक दूसरे में कंटिन्यूटी बताएगा। तो मैं ऐसा इसमें कनेक्शन करता हूँ कि ये हमारा पूरे कॉइल को थ्रू इसमें सप्लाई चला जाए। तो मैं ये रनिंग पे इसको अटैच कर दूंगा, जहाँ पे हमारा ये सप्लाई पड़ेगा कैपेसिटर पे, वहीं पे मैं इसको जोड़ देता हूँ। जब मैं ये जोड़ देता हूँ तो बचा हमारा स्पीड में 3 लूप बचा। तो आपको पता होगा कि ये मैं जोड़ दिया हूँ। तो जब तक मैं ये आपस में नहीं जोड़ूंगा तो ये पूरा वायर हमारा अटैच नहीं होगा, क्योंकि ये अलग है। अब मैं इसको जोड़ देता हूँ तो ये हमारा पूरे अटैच हो जाएगा। ये पूरे अटैच हो जाएगा
अगर मैं यहाँ सप्लाई देता हूँ, एक कॉमन पे देता हूँ, तो इसके थ्रू तो हमारा स्पीड कम जाएगा। ये पूरा हमारा 120 टन हो जाता है, 120 टन से भी ज़्यादा है, 60 दूनी 120, ये 240 टन हो जाता है टोटल। अगर 240 पे फिर हम आधा पे देते हैं तो ये हमारा 120 टन पे यहाँ अगर सप्लाई पड़ता है, यहाँ कॉमन और यहाँ पे पड़ता है, तो हमारा मोटर कुछ मीडियम चलेगा। और यही हम यहाँ कैपेसिटर पे देते हैं डायरेक्ट, तो हमारा स्पीड काफ़ी देगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये वायर हमारा सीरीज में यहाँ से हम सप्लाई देंगे तो स्लो, यहाँ पे देंगे तो मीडियम, आप समझ सकते हैं, यहाँ पे देंगे तो मीडियम और यहाँ पे देंगे तो हाई। यही फंडा है 3 स्पीड का, और कुछ ज़्यादा नहीं है। सभी कंपनी इसी प्रकार से हमारा 3 स्पीड बना कर देता है मोटर को। जो आप लोग समझ नहीं पाते हैं कि कंपनी का मोटर जलता नहीं है 3 स्पीड में, और हम बनाते हैं तो हमारा जल जाता है। जलने का कारण है कि मैं बताता चलूं कि YouTube पे आपको रनिंग में ही 3 स्पीड का लूप निकाल देते हैं, टन को कम करके। अगर 170 टन है तो ये आधा टन लपेट देते हैं और उसके बाद आधा टन में 3 गो लूप निकाल देते हैं। इसीलिए हमारा मोटर जल जाता है और चलता नहीं है। और इसमें उस तरह का बात नहीं है, इसमें आप पूरा टन आप देख रहे होंगे। तो मैं आपको वायर लगा के दिखा देता हूं। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा 4 कलर का इसमें वायर रहता है 3 स्पीड का मोटर में। तो मैं ये 4 वायर ले लिया हूं, और मैं बताता चलूं कि ये हमारा रनिंग स्टार्टिंग का ये शॉर्ट किया हुआ वायर है। इसको मैं कॉमन में जोड़ लेता हूं। ये 4 वायर में ब्लू कॉमन रहता है। इस प्रकार से मैं आपको डेमो दिखा रहा हूं कि कनेक्शन किस प्रकार से करना है। ये स्लेविंग अगर मैं लगा देता हूं तो आपको पता नहीं चलेगा। और ये हमारा मीडियम स्पीड होता है, जहां पे ये 2 वायर है एक साथ मैं अटैच किया हूं। तो मीडियम में हमारा रेड वायर जुटता है इस प्रकार से। और ये हमारा वाइट कलर का जो देख रहे हैं वायर, इसमें ये लो स्पीड इसमें जुटेगा। जो सिंगल वायर है हमारा स्पीड का वो रहेगा। और ये हमारा ब्लैक कलर का तार है, ये हमारा जिस पर रनिंग पे सप्लाई पड़ता है कैपेसिटर पे, ये हमारा उसी पे जुटेगा। और स्पीड का कॉइल भी उसी पे हमारा, ये देख सकते हैं ये जुटा हुआ है स्पीड का वायर। तो इसी पे मैं ये जोड़ लेता हूँ। ये हमारा कनेक्शन पूरा हो चुका है। इसी प्रकार से आप भी कर सकते हैं। ये हमारा कनेक्शन हो चुका है। मैं सिर्फ डेमो आपको दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बाद में मैं इसका कनेक्शन कर लूँगा 3 स्पीड का। दोस्तों, फंडा आप समझ गए कि किस प्रकार से 3 स्पीड कंपनी बनाता है। आप भी इसी प्रकार से बनाइए, आपका मोटर नहीं जलेगा, 100% 3 स्पीड काम करेगा। तो दोस्तों, मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।